हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं आशीष वर्मा नमस्कार करता हूं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमारा ट्रू नेचर है, जो हमारी असली प्रकृति है, उसको कैसे समझें। और इसके लिए बड़े ही अनूठे ढंग से मैं आपके लिए प्रयास करूंगा अपने आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा कि आप एक ही शब्द से इसको कैसे समझ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि बहुत सारे जो हम बेकार के श्रम करते रहते हैं समझने में, वो आप ना करें और आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंचे भी। देखिए, एक शब्द है स्कोप। स्कोप को किसी भी शब्द के आगे जोड़ देते हैं हम, तो उसके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन स्कोप अपने आप में समझिए, स्कोप का मतलब होता है सी, यानी देखना। देखना कहें या फिर ऑब्जर्वर, यानी वह ऑब्जर्व करते हैं आप। अब देखिए, मान लीजिए आपने सूक्ष्म जगत को देखना है इस भौतिक जीवन में, तो हमने इजाद किया क्या? माइक्रोस्कोप। सूक्ष्म और सी मतलब अब किसको देखोगे? सूक्ष्म जंतुओं को, जीवों को देखोगे माइक्रोस्कोप के द्वारा। अब यही जो माइक्रोस्कोप है, यानी हम भौतिक आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, तो इसकी रेंज, फोकस, इसका अपर्चर, यानी हम कितनी आंखें खोल लें, नहीं खोल सकती, तो जूम इन करते हैं। जूम इन करके हम उसको और गहराई तक देखने में सक्षम होते हैं। अब ऐसे ही जैसे ये बैक्टीरिया वाला जीवन है जो भौतिक है, जो हमें इस स्थूल आंख से नहीं दिखता, यंत्र चाहिए होता है, ऐसे ही यंत्र हमने दूर देखने के लिए, जैसे ये आकाश है, इसमें भी बैक्टीरिया रूपी तारे, सितारे सब मौजूद हैं। तो वह इतने सूक्ष्म हैं कि हम उनको यहाँ से बैठे बिठाए नहीं देख सकते। तो हमने उसके लिए यंत्र इजाद किया, और क्या? दूरदर्शन के लिए, यानी टेली का मतलब दूर, और क्या देख रहे हो? दूर को देख रहे हो आप, तो आप उसको पास करके देखते हैं। ऐसे ही वेरियस टाइप्स के स्कोप्स हैं हमारे पास। पेरिस्कोप पानी में इस्तेमाल होता है, रेडियोस्कोप जो रेडियो तरंगे होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। फिर आपने डॉक्टर के हाथ में देखा होगा, वो गले में टांगे रहता है और वह दिल की धड़कन सुनता है, स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको। अब देखिए, यानी जो हम कानों से अच्छे से सुन नहीं सकते, उसको एम्पलीफाई करके, उसकी आवाज़ बढ़ाकर हम अपने कानों तक लेकर आते हैं और उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यानी ये सारा का सारा प्रूडेंस, यानी ये जो विवेक है, ये हमारे पास ही है। अब इसमें आप हॉरोस्कोप भी सुनते हैं, जो दैनिक राशिफल होता है। दैनिक राशिफल, इससे पहले समझिए होरो का मतलब होरा। अब ये होरा जो है ये टाइम है, टाइम का मतलब समय है। अब एक तो बीता समय आपके अंदर हर वक्त घूमता रहता है और आप भी उसके अंदर जाकर उसका आकलन, निरीक्षण, परीक्षण सब करते रहते हैं। एक जो वर्तमान है, जो कहने को अभी है लेकिन है नहीं, ये भी आने वाले पल के साथ भूतकाल ही हो जाता है। तो अब इस वर्तमान पर आपका पूरा अटेंशन नहीं है, आपका अटेंशन कहाँ है? समय पर, आने वाले पलों पर। तो आने वाले पलों पर फिर बहुत सारे राशिफल के तहत दैनिक राशिफल बोली जाती है कि आज ये दिन है, और तारों के और चंद्रमा के, सूर्य के जो अपने अपने पोजीशंस हैं, उनके आधार पर आपके साथ ये होगा, वो होगा, और आप इसको सुनते हैं और डेली लाइफ में आप चलते रहते हैं। तो ओवरऑल आप समझे इसको? तो बात थी कि भौतिक आंख इतनी चीजें नहीं देख पाती, लेकिन जब आप इसको ट्रू नेचर को समझने की कोशिश करेंगे, जो आपकी प्रकृति है, तो उसके लिए कैसे जाएंगे आप? जैसे एक कैमरा है आपके हाथ में, तो कैमरे को जूम इन करते हैं तो वह अपनी आंख खोलता है, यानी अपर्चर खुलता है और दूर का ऑब्जेक्ट पास ले आता है। तो यही काम यदि आप किसी भी वस्तु पर एक टक नजर टिका के कर दें, तो आप वहीं तक पहुंच जाएंगे, यानी क्योंकि वह ऑब्जेक्ट भी आप ही के अंदर है,
ये जो बीच का दायरा है यही सारा भ्रम है, यही इल्यूशन है। अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे हम आँख खोलते हैं सुबह सुबह जागने के बाद, तो क्या होता है, धीरे धीरे आंखों की रोशनी बढ़ती है, उसका आइरिस इंक्रीज हो जाता है। अब इसी प्रकार जैसे ही हम पलक झपकाते हैं, पहले अंधेरा दिखता है, फिर दूर होते चले जाते हैं, उसके आगे सारी इमेजेस, तस्वीरें, चित्र आते चले जाते हैं, ध्वनि भी सुनती रहती है, फिर चित्र होते चले जाते हैं। अब इसके अंदर जो आपने सूक्ष्म में देखा था वही दूर में देखा था, देखने वाला अपने आप को नहीं देख पा रहा है, यानी जो ये ऑब्जर्व है ये भी ऑब्जर्व है। यानी अब देखो इसको कैसे समझेंगे कि जो आपका ट्रू नेचर है वह है आपका नथिंगनेस। नथिंगनेस आपका ट्रू नेचर है, यानी ना होने की स्थिति। अब क्या होगा, यदि आप ध्यान में बैठ जाते हैं तो धीरे 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 ये तस्वीरें बनेंगी, चली जाएंगी, बनेंगी, फिर अनंत ब्रह्मांड आएंगे, नहीं आएंगे, फिर ऐसे ही ये प्रक्रिया निरंतर चलेगी। इसमें जैसे जैसे आप और इसको अपने से अलग करते आएंगे तो धीरे धीरे एक स्थिति आएगी ना होने की। ये जो ट्रू नेचर है आपका ना होना के बराबर ही होता है, और उस ध्यान अवस्था में आप उस उच्चतम अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आपको इसका एहसास हो जाता है कि हाँ, ये सब ओवरऑल एक इल्यूजन है। आप स्वयं की स्थिति में आते हैं उस वक्त, तो ये है आपका ट्रू नेचर। तो हमेशा आपने बहुत सारी बातों में उलझना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें कही सुनी जा रही हैं जो कि एक मनुष्य को भ्रमित कर देती हैं। जो वह होता है वह वो रह नहीं पाता है, फिर वह इस प्रक्रिया में फंसता चला जाता है। वो इसको भी विधि को अपनाता है, उस विधि को अपनाता है, लेकिन बहुत सारी विधियों के बाद भी उसको कुछ समझ में नहीं आता। कारण यही है कि यहाँ पर आप जिस चीज़ को भी समझने बैठेंगे वह एक समय तक ही रहती है। जैसे एक शरीर एक समय तक रहता है और यह एक चक्र है और यह ओझल हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको, क्योंकि बहुत गहरी बातें हैं, कुछ कुछ समझ में आई होंगी। बाकी हम अपने आने वाले वीडियोस में बताते रहेंगे आपको। धीरे धीरे जो भी आपका प्रश्न हो, जो भी शंका हो आपके मन में, समस्या का समाधान चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछें। उसके ऊपर या तो मैं वीडियो दे दूंगा आपको, या आपको मैं वहीं पर कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, उत्तर दे दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।